दोस्तों, पहले 2 स्टूडेंट्स, फिर 5, फिर 10 और आज 50। इसी तरह हजारों की तादाद में लोग हमारा साथ देंगे और हमारी ताकत यूं ही बढ़ती जाएगी। हमारे इस बेमिसाल ताकत के सामने दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। इस दिशा में हमारा पहला कदम होगा एग्जाम्स का बॉयकॉट करना। अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को एग्जाम्स अपीयर नहीं करने देते तो हम भी एग्जाम्स नहीं देंगे। क्यों स्टूडेंट्स? यस, बोलो स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद। कैसे आना हुआ? गणेश बिहारी ने एक संदेश भेजा है आपके लिए। कैसा संदेश? अदालत में इंट्रोगेशन के दौरान आप वही कहेंगे जो गणेश बिहारी आपसे कहलवाना चाहते हैं। अच्छा, लॉकअप में बैठकर भी हुक्म चला रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन है, उनका दौलत खाना नहीं है जहां वो अपने दरबारियों के साथ मनमानी कर सके। कमिश्नर साहब, शायद आप एक बात भूल रहे हैं। शेर को भले ही पिंजरे में कैद कर लिया जाए, लेकिन तब भी वो जंगल का राजा ही कहलाता है। गणेश बिहारी जहां कहीं भी रहेंगे, गणेश बिहारी ही रहेंगे। शेर की खाल पहन लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता। अगर आप उनके कहने के हिसाब से नहीं चले तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि वो खाल असली है या नकली। क्या मतलब? मतलब ही तो समझाने आया हूं आपको। अदालत में गणेश बिहारी की बात को काटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो कहेंगे वही सच है और वही सच आपको मानना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझ पर डाके और खून का इल्जाम लगाएंगे तो वो भी मैं मान लूंगा। एग्जैक्टली। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कमिश्नर साहब। अगर आपने अपना बयान वापस नहीं लिया या उन्हें कसूरवार साबित करने की कोशिश की तो गणेश बिहारी अदालत में यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सेवकराम पर गोली आपने चलाई थी। गोली मैंने चलाई थी, मगर उनके कहने पर सजा सिर्फ मुझे ही नहीं होगी, उन्हें भी होगी। साबित कैसे करेंगे? है? दफा 301 के तहत कातिलाना हमले के जुर्म में आपको लंबी सजा हो सकती है कमिश्नर साहब। सोच लीजिए क्या चाहते हैं आप? गणेश बिहारी का साथ या 10 साल की कैद बामुशक्कत? धमकी किसे देते हो? धमकी किसे देते हो? अपने बेटे की खातिर में 10 साल की कैद तो क्या 100 साल की कैद भी काट सकता हूं। बेटा जिंदा रहेगा तब ना। जज साहब, हम पुलिस कमिश्नर भटनागर से कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। कमिश्नर साहब, आप भगवान में विश्वास रखते हैं? जी हाँ। यानी गीता की सौगंध खाने के बाद कोई आपसे झूठ बुलवाना भी चाहे तो भी आप नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगा। अब एक बात सच सच बताइए, क्या आपने आज तक कभी हमें ड्रग्स का धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा? जी नहीं। लेकिन सरकारी वकील साहब कहते हैं कि हम काला धंधा करता हूं, नशीली दवाइयां बेचता हूं। अब आपसे एक सवाल और पूछता हूं, क्या अपना कोई काला धंधा छिपाने के लिए आज तक हमने आपको कभी रिश्वत दी? जी नहीं। और मुझे आपके काले धंधों के बारे में कोई इल्म नहीं। और जहां तक रिश्वत का सवाल है, मैं एक फर्ज शनास ऑफिसर हूं, रिश्वत लेना पाप समझता हूं। ऑब्जेक्शन। मुलजिम और गवाहों के बीच जो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक। अदालत की
धूल झोंकना। बहुत खूब वकील साहब, बहुत खूब। अब तक तो आप हमें तमीज और तहजीब सिखा रहे थे, हाँ? और आप जज साहब के साथ किस भाषा में बात कर रहे हैं? हाजी हुजूर, जज साहब क्या इतने नादान हैं, ना समझ हैं कि हम जैसे मामूली आदमी उनकी आंखों में धूल झोंक दें? This man, Your Honor, he is... अरे जो बोलना हमको बोलो ना, जज साहब को क्यों तंग करता तुम बार बार? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर गणेश बिहारी, आप सिर्फ वही सवाल पूछिए जिनका इस मुकदमे से ताल्लुक है। जो क्या होगी अब हम वही पूछूंगा। कमिश्नर साहब, जब मेरे किसी काले काम का आपके पास कोई सबूत नहीं, फिर आपने जो बयान दिया वो क्यों दिया? बहुत सोच समझ कर इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके बयान के बिना पर मुझ पर ये मुकदमा चल रहा है। वो बयान तो झूठा था और उस बयान पर दस्तखत करने के लिए मुझे मेरे ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मजबूर किया। झूठ बोल रहे हो। He is lying. You are a liar, Mr. Liar। जब ये कल बोल रहे थे सच था, आज बोल रहे हो सच क्यों नहीं है? हाँ? अरे ऐसे झूठे गवाह खड़े कर करके आप मुझ जैसे शरीफ आदमी पे तोहमत नहीं लगा सकते। आप जो चाले चल रहे हैं ना, वो भी कामयाब नहीं होंगी। सेवकराम की गवाही अब भी बाकी है। अरे हम कभी कोई चाल नहीं चलता हो। ऐसे 10 सेवकराम 50 झूठे गवाह खड़े कर लो, हमारा बाल नहीं बांका कर सकोगे, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। हाँ, ऐसा हम एक बहुत ही सीधा साधा आदमी हूं। हमने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये सब साजिश है, हमें फंसाने की साजिश है। मिस्टर गणेश बिहारी, अदालत की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप अगर बेगुनाह है तो आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हरगिज नहीं होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। हम आपके निष्पक्ष न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। जय देवा। बुलाइए अपने सेवकराम को। हमारा अगला गवाह है सेवकराम। यही वक्त है जब आपसी मदद बुलाकर भारत कॉलेज और सेंट्रल कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक हो जाना चाहिए। हमारे चारों साथियों को एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन दी जाए, उन्हें रिहा किया जाए। इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम लगा देंगे, और अगर हमारी मांगे पूरी ना की गई तो दोनों कॉलेजों में से कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर नहीं होगा। तो बोलो स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, 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 स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। बल्लू, ये तो जगन्नाथ की कार्बन कॉपी लगता है यार। कहीं उसी ने इसे सिखाकर भेजा तो नहीं? और सैंडी, जिस किसी ने भी सिखाकर भेजा हो इसे, लेकिन ये शख्स जो बोल रहा है ना, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ओए, क्या ठीक बोल रहे हैं? हाँ, क्या ठीक बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स को भड़काने की बात कर रहा है ये। और अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया ना, तो जानते हो क्या होगा? हमें से कोई भी अपने एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाएगा। शक्ति, सलीम के इतने गहरे दोस्त होने के बावजूद तुम ऐसी बुज़दिली की बातें करते हो? अगर तुम गिरफ्तार हुए होते और सलीम तुम्हारी जगह होता तो अपनी जान तक दे देता। देखिए मिस रीना, सलीम और मैं एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये मुद्दा नहीं है बहस का, बल्कि मुद्दा ये है कि हम एग्जाम्स का बॉयकॉट करें या ना करें। जिससे अपने दोस्तों से जरा भी हमदर्दी होती है, वो ऐसे बचकाना सवाल नहीं किया करता। मैं कहती हूँ, अगर ग्रुप का एक लड़का हमें ज्वाइन करना नहीं चाहता तो ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जो साथ हैं, वही बहुत है। सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे कई कॉलेज के लड़के लड़कियां हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। So let's unite and fight for justice. पंकज, तू फिक्र ना करो। सेंट्रल कॉलेज के छोकरे छोकरियों को झंडे के नीचे लाने का काम मेरा। तुम लोग अपनी शक्ति इकट्ठी करो, हम लोग अपनी ताकत जुटाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी शक्ति और हमारी ताकत मिलाकर ऐसा धमाका करेंगे कि शहर का एक एक कॉलेज हिलाकर रख दे। इस बार या तो इस पार या उस पार। ब्रावो! स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! 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 जिंदाबाद! स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद! Come on, Shakti, join us. सलीम की खातिर। Come on, Shakti. Students Union जिंदाबाद! Students Union जिंदाबाद! Students Union जिंदाबाद! वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते रहो जी अपने कार को, क्योंकि हमारे कारनामे की तो कसम खा रखी है आपने। पर हमने भी तय कर लिया है जी कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। वाह वाह,
लगता है आप भी शेरो शायरी के काफी शौक रखते हैं। और भी से क्या मतलब है आपका? है ये बताइए क्या मंगाया है आपके लिए? आपकी लस्सी चलेगी या कुछ ठंडा गरम? और ठंडा गरम तो इन छोकरों ने हमें कर रखा है। अब देखिए ना, दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर हड़ताल वड़ताल की कुछ खिचड़ी बना रखी। हाँ, सुना तो मैंने भी। कोई बता रहा था कि आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जा रहा है, हड़ताल के लिए उकसाया जा रहा है उन्हें। और जी सुना था, मैं तो अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं जी। वो गर्मी है कि जी बयान नहीं कर सकता। पर समझ नहीं आ रहा जी कि आग लगाई किसने है, उन्हें भड़का कौन रहा है? सर प्लीज जल्दी चलिए मेरे साथ। सर क्या हुआ? सर भारत कॉलेज के स्टूडेंट्स मोर्चा लेके पहुंचे। अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उन्हें ज्वाइन कर चुके हैं सर। सर प्लीज सर। और मैं क्या जी, देखा हूं सारे लोग यहाँ भी पहुंच गए हैं। अब जल्दी करो, नटको यहाँ से। चलो चलो, सोचने का टाइम नहीं, आ जाओ छोकरे। क्या कर रहे हैं? ये पत्थरबाजी नहीं चलेगी। बोलो। ओए सैंडी, मारने दे। मैनेजमेंट तक हमारी आवाज पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इस पत्थर से कांच टूटने की आवाज जरूर पहुंचेगी। पर स्टूडेंट्स यूनियन क्या चाहते हैं ये लोग? ये मोर्चा किस लिए? बानर सेना के हाथ में एक और तलवार आ गई है प्रिंसिपल साहब। मिस्टर, तुम सीधी तरीके से बात नहीं कर सकते। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर देना सीखा है तुमने? मिस्टर साइमन, ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन का बायकॉट करना चाहते हैं। अगर उनके चारों साथियों को एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया गया तो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में नहीं बैठेगा। क्यों मिस्टर आदि? यही चाहते हैं ना स्टूडेंट? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आपने कभी गलत कहा है जो आज कहेंगे? दुबे और मिश्रा, बात को बड़ा चढ़ाकर कहने में माहिर हो तुम लोग। वरीज हसन अली, कॉल हिम। सिर्फ वही स्टूडेंट्स को समझा सकता है। कॉल हिम। We want justice! जिंदाबाद! We want justice! जिंदाबाद! जिंदाबाद! We want justice! We want justice! We want justice! Student union जिंदाबाद! Student union जिंदाबाद! High court action! High court action! Student union जिंदाबाद! Student union जिंदाबाद! Student justice! खामोश! खामोश! बंद करो नारेबाजी! And listen to what I have to say. Quiet! Student union जिंदाबाद! Student union जिंदाबाद! Student union जिंदाबाद! Quiet everybody! हम चुप नहीं रहेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। हाँ सर, जब तक हमारे साथियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये आवाज यूं ही गूंजती रहेगी। Student union boycott! Boycott! I'm shocked कि तुम सब यूं में शामिल हो। सर, Quiet! मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं ये लोग? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं ये लोग? इंसाफ चाहते हैं हम। हमारे चारों साथियों को रिहा करवाना चाहते हैं। तो क्या ये तरीका होता है? हाँ, मारपीट और तोड़फोड़, यही तरीका है तुम्हारे? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। दीपक! जबान से एक अल्फाज और निकाला तो मैं यहाँ से बाहर बिठा दूंगा। लेकिन सर, शट अप! बार बार शट अप क्या करते हो? हमारे शट अप कहने से हमारी आवाज दब नहीं जाएगी। चुप रहो, मच्छर की औलाद, एक चांटे मारूंगा, औलादे भी बैरी पैदा होंगे। क्या कर रहे हो तुम? अजीब! ऐसा करने से क्या आग बुझेगी और भड़केगी? You please keep quiet, man. Listen, boys and girls, आपके वो चार साथी कि जो पुलिस की हिरासत में है, उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं है। वो ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर, उन पर इल्जाम जरूर है, पर इल्जाम साबित नहीं हुआ है। अदालत की कार्रवाई भी जारी है। सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप उनकी सिफारिश कीजिए सर, ताकि वो एग्जाम्स दे सके। आप इतना जरूर कर सकते सर। यस सर। हसन अली, ऐसा कुछ हो सकता है? सर, मैं इस प्रोसीजर से वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक कोशिश की जा सकती है। सर, मेरे ख्याल में ये मुमकिन है। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ केसेस में पुलिस कस्टडी में स्टूडेंट्स को एग्जाम देने की इजाजत दी गई है सर। At least we can give a try. Yes. Listen, boys and girls, मैं वादा करता हूं कि हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आज के बाद इस इश्यू पर कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई मोर्चा नहीं होगा। Is that clear? Yes, sir. आप लोगों ने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी? Yes, sir. सुनी सर, आज से कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई मोर्चा नहीं निकलेगा। Good. Everybody, back to classes. Come on. Come on. Quick, move. Move. Chalo.
टूट गई? कैसे टूट गई? शुरू होने से पहले ही टूट गई। क्या समझ रखा तुम लोगों ने? हम साला जिंदगी भर इस काल कोठरी में सड़ता रहूंगा। गणेश भाई आप सुनिए तो सही, आप मेरी बात तो सुनिए। आप इतना गुस्सा मत होइए। उन लड़कों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन एन वक्त पर हसन अली आड़े आ गया। हसन अली? साला हसन अली ना हुआ भगवान हो गया है? एक बार हमें इन सलाखों से निकल लेने दो, सबके टेटुए दबा के रख दूंगा। और वो जगनिया क्या कर रहा था? घास चरने गया था क्या? सर वो बेचारे भी तो पुलिस से छिपता फिर रहा है। अगर वो खुद वहां मौजूद होता तो ये नौबत ही ना आती। वाह, बहाने बनाने में नंबर 1 हो तुम साहब, काम करने में 0। अरे तुम समझते क्यों नहीं? अगर ये हड़ताल नहीं होगी, बलवा नहीं होगा, तो हम शिवराम से क्या खाक सौदा करूंगा? सर आप बिल्कुल चिंता न करें, आप छूट जाएंगे। अदालत आपको बाइज्जत बरी कर देगी। तुम इसे लेकर पहुंचो, मैं अभी आता हूं। जी साहब। सलीम। हेलो शक्ति। दो मिनट के लिए अपने दोस्त से बात कर सकता हूं मैं? हाँ कर सकते हो, पर सिर्फ 2 मिनट। मजिस्ट्रेट के पास हाजिरी लगानी है तुम्हारी 11 बजे से पहले। जानता हूं। शक्ति कैसा है तू? मैं ठीक हूं सलीम। मुझसे नहीं पूछेगा कि मैं कैसा हूं? वैसे पूछने की जरूरत भी क्या पड़ी है तुझे? मेरी हालत तो देख ही रहा है तू। सलीम। शक्ति फंसा दिया तूने मुझे। दोस्ती का बहुत दम भरता था ना तू। अच्छा हक अदा किया तूने दोस्ती का। सलीम, डोंट से सच थिंग्स। तू जानता है मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो आग खाएगा वो अंगारा ही उगलेगा ना। तूने मुझे मजबूर किया था ना सच कहने पर। और देख सच बोलने का क्या सिला मिला मुझे। सलीम मेरे भाई, मेरा यकीन कर, मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुझे इतने दिनों तक दोस्त और भाई जैसे मुकद्दस रिश्तों का नाम तक अपनी जुबान पर मत लाना सलीम। क्योंकि अगर रिश्तों की अहमियत से तू वाकिफ होता ना सलीम, तो तूने मुझे छुड़ाने की पूरी कोशिश की होती। लेकिन तू कुछ नहीं करा मेरे लिए शक्ति, तू कुछ नहीं करा मेरे लिए। करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, बल्कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं मेरे दोस्त। लेकिन मैं कहां जाऊं? इंसाफ के लिए किसका दरवाजा खटखटाऊं? कुछ तो बता। अब तू ही कोई रास्ता सुझा मुझे। मेरे लिए तो दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं क्या रास्ता सुझाऊं तुझे? हाँ पर इतना जरूर है कि अगर मेरी जगह तू होता ना तो मैंने तेरे लिए जमीन आसमान एक कर दिए होते। ऐसी हालत में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता शक्ति, कभी नहीं। चलता हूं शक्ति, देखें फिर कब मुलाकात होगी।